चलो, गुड मॉर्निंग। शैल वी स्टार्ट? शुरू करें? कौन से क्वेश्चंस होमवर्क थे पहले वो चेक कर लेते हैं और आगे बढ़ते हैं, चलेगा? विच वन वाज द होमवर्क? 20? एक मिनट। हम्म, कम हो रहा है ब्राइटनेस। इज इट ओके? डन। चलो, क्वेश्चन नंबर कौन सा बोला आपने? होमवर्क था 20? ओनली 20? 22? पहले एक एक बताइए। 22, राइट? क्वेश्चन नंबर 22 वाज योर होमवर्क। ओके, लेट्स चेक इट आउट। आरटीपी मई 2019 का क्वेश्चन है। ओके, please check the journal entries. Bank account debit to equity share application account. Is it right? 25,000, 25,000. Right or wrong? गलत है क्या क्वेश्चन? चार नहीं, ये डायरेक्टली एंट्रीज देने हैं फॉरफीचर एंड रीइश्यू के। आई थिंक अलग क्वेश्चन है। देखो, मई 2021। पैनिक नहीं होना है, पैनिक नहीं होना है। यही है क्या? ये भी नहीं है? क्या बात कर रहे हो? गया कहाँ पे फिर? मई 2019। चल, रहने दो, मैं ही एंट्रीज बता देता हूँ आपको। 21 ना? ट्वेंटी टू। जरा आपका बुक देना। हैव यू कंप्लीटेड इट? देखते हैं ना, मैं हूं ना। 22। ओके, तो दोस्तों, हेलो वाज द होल्डर ऑफ 4,000 प्रेफरेंस शेयर्स। 75 रुपीज per share had been called up. Okay,
could not pay his call due on allotment. फर्स्ट कॉल कितने रुपए का है? 25 रुपए का. And directors forfeited the above shares and reissued 3000 such shares. Okay, 3000 of such shares to Mr. X at rupees 65 per share, 75 paid up. तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हमें फॉरफीचर की एंट्री मारनी है. फॉरफीचर की एंट्री क्या होगी? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 4000 शेयर्स इनटू 75 रुपीज. 4000 into 75, 3 lakh rupees, right? On these shares he has paid सिर्फ एप्लीकेशन का कॉल, राइट? तो जो कॉल नहीं आए, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट कॉल अकाउंट 4000 शेयर्स इनटू कितना था? 25 रुपए. करेक्ट है कि नहीं? कितना रुपए आता है? 4000 इंटू 25, 1 लाख रुपीज. तो 1 लाख विल बी क्रेडिटेड एंड अगेन टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट कितना? 1 लाख ही आता है. 4000 शेयर्स इनटू 25 रुपए. देन टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट अगेन 1 लाख. 4000 शेयर्स इनटू 25 रुपए जो आया है वो कॉल. तो आई होप कि आपने ये फॉरफीचर की एंट्री पास कर दी. बराबर है दोस्तों? फाइन. बाद में हमारे शेयर फॉरफीचर अकाउंट में 1 लाख का बैलेंस आया है, ये मैंने समझ लिया. करेक्ट है? उसके बाद उसमें से 3000 शेयर्स इशू कर दिए 65 रुपीज पे. बोलो एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट 3000 इंटू 65. करेक्ट है कि नहीं? 3000 इंटू 65 आएंगे 1,95,000. बट दोस्तों आपको शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करना पड़ेगा 75 से ही, क्योंकि आपका शेयर है 75 रुपए पेड अप दिखाना है आपको. 3000 इंटू 75 तो ये आता है 2,25,000. तो ऑब्वियस सी बात है बचा हुआ बैलेंस हम कहाँ से लेंगे? शेयर फॉरफीचर अकाउंट से, जो कि होगा 3000 शेयर्स इंटू 10 रुपए, 30,000 रुपए. इज इट राइट? तो पर शेयर नुकसान 10 रुपए का हुआ है एंड हमारे पास पर शेयर बैलेंस है 25 रुपए. तो 15 रुपए का सरप्लस इंटू 3000 शेयर्स हमें कैपिटल रिजर्व को भेजना पड़ेगा. तो 3000 इंटू 15, 45,000. अगली एंट्री क्या होगी? कैपिटल सॉरी शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट 45,000, 3000 शेयर्स इंटू 15 रुपए टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट. इज इट राइट? चलो आगे बढ़ू. हाँ बोलो, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? 22 homework I have discussed. Now next homework question is 20. Okay, 20 नंबर का क्वेश्चन. फाइन. आईसीए के मॉड्यूल का ही क्वेश्चन है, देखते हैं 2 मिनट में. यही है. प्लीज चेक योर कैश बुक. फटाफट फटाफट चेक कर लो. बराबर है. पहली इक्विटी शेयर एप्लीकेशन की एंट्री 12 लाख की आई. ये इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी मिलने की एंट्री है, राइट? देन इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 9,92,500. ये अलॉटमेंट कॉल मिलने की एंट्री है. फिर फाइनल कॉल रिसीव हुआ 3,97,000. करेक्ट है क्या? एंड आपने रिफंड किया है, उसका इफेक्ट भी दे दिया क्या आपने? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन आपने कितने रिजेक्ट किए थे? 4,000, जिसका 50 रुपीज के अनुसार आपने 2 लाख रुपए रिफंड कर दिया. वो एंट्री भी क्रेडिट साइड में दिखेगी इस बार. नाउ चेक जर्नल एंट्रीज. इज इट राइट?
बराबर है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। बराबर है दोस्तों? हाँ या ना? क्या आपने कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट यूज किया? आपने होमवर्क किया? बराबर है? हाँ या ना? तो सब लोग बोलो ना, जोर से बोलो। जय माता दी। कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट का उपयोग करते हो तो इस प्रकार से सॉल्यूशन दिखेगा। हमने कॉल्स इन एरियर्स उपयोग नहीं करना, ऐसे मैंने आपको पहले से बोल दिया है। इज इट राइट? एनी डाउट इन दिस जर्नल एंट्री? नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला होमवर्क कौन सा था जरा बताइए प्लीज। 26। ओके। सभी बच्चों को क्वेश्चन नंबर 26 आराम से सॉल्व करना हो गया क्या? एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन? नहीं। फिर आंसर एक बार चेक करते हैं और इसको खत्म करते हैं। चलेगा? गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्या हुआ, सब लोग नाराज क्यों हो? खुश हो? अच्छा, खुशी में ऐसे दिखते हो। ओके। मई 2019 एग्जाम। भगवती लिमिटेड। हाँ, आ गया सॉल्यूशन यहाँ पे। पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 3 लाख शेयर्स इंटू 3 रुपए ईच। देन इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 6 लाख रुपए। और ये 3 लाख रुपए आपने प्रोबेबली इक्विटी शेयर अलॉटमेंट कॉल अकाउंट को क्रेडिट किए, या आपने कोई दूसरे अकाउंट को क्रेडिट कर दिए। कोई बच्चा है जिसने ये कॉल्स इन एडवांस अकाउंट को क्रेडिट कर दिए है? वैसा भी चलता है, वैसा भी चलेगा ना? क्या प्रॉब्लम है? बाद में जब कॉल मिलने की एंट्री करेंगे तब हम कॉल्स इन एडवांस को वापस डेबिट कर देंगे। खैर सभी बच्चों ने यही किया। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट कॉल अकाउंट 3 लाख रुपए एडजस्ट कर दिए अलॉटमेंट कॉल में। ऑब्वियसली 2 लाख शेयर्स का अलॉटमेंट मनी कितना आना चाहिए? 5 रुपए के हिसाब से 10 लाख आना चाहिए। हमारे पास तो 3 लाख ही एक्स्ट्रा है, तो हमने डायरेक्टली ये वो शेयर अलॉटमेंट कॉल के पैसे आ गए ऐसा मान के अब ये बैलेंस हमने इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट से निकाल के अलॉटमेंट अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। इज इट राइट? अगली बार मतलब अभी अपने फिलहाल बुक्स में अलॉटमेंट कॉल अकाउंट कौन सा बैलेंस दिखाएगा? क्रेडिट बैलेंस दिखाएगा। एडवांस में पैसे आते हैं तो वो हमारी टेम्पररी पीरियड के लिए लाइबिलिटी है। हम इमीडिएटली अगला कॉल करेंगे कौन सा? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट कॉल 1 लाख शेयर्स इंटू, नहीं सॉरी 2 लाख शेयर्स इंटू 5 रुपए। 10 लाख रुपए आने चाहिए जो हमने कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दिए हैं। बट 10 लाख में से 3 लाख ऑलरेडी आए हैं और ऑलरेडी आपका अलॉटमेंट कॉल अकाउंट क्रेडिट हो चुका है, तो बचे हुए 7 लाख रुपए आ जाएंगे अभी। बोलो क्या एंट्री करी आपने 7 लाख रुपए आने की? 2 लाख शेयर्स इंटू 5 माइनस 3 लाख, ये कैलकुलेशन आपने दिखाया। 7 लाख रुपए वापस आ गए बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट कॉल अकाउंट। फिर आपने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कर दिया, बट कुछ शेयर होल्डर्स ने, यानी कितने? 3,000 शेयर होल्डर्स ने ये पैसा नहीं दिया। इसका मतलब 1,97,000 शेयर होल्डर्स ने ये कॉल के 2 रुपए दे दिए। टोटल अमाउंट कितना आता है? 197 इंटू 2 3,94,000। बचे हुए जो पैसे है कितने? 2,000 शेयर्स के। इज इट राइट? इंटू 2 रुपीज 3,000 शेयर्स के इंटू 2 रुपीज हमने कौन से अकाउंट को डाल दिए? कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट को। एंड इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट क्रेडिट हो गया 4 लाख रुपए से। इज इट राइट और नॉट? फाइन। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो फिर हमने उसके बाद
उसके पास से वो 6,000 रुपये बार बार मांगे, बट उसने हमें वो पे नहीं किए, इसलिए हमने डिसीजन ले लिया कि उसके 3,000 शेयर सब फॉरफिट करवा दे हम लोग। उसने ऑलरेडी 3,000 शेयर्स पे कितने रुपए पे किए हुए हैं? टोटल 8 रुपए पे किए हुए हैं और 2 रुपए उसके नहीं आए हैं। बट इक्विटी शेयर कैपिटल 10 रुपए से क्रेडिट हो चुका है, तो हम लोगों ने शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कर दिया 30,000 रुपए। आर यू ऑल गेटिंग दिस? टू फॉरफिटेड शेयर्स 24,000, टू कॉल्स इन एरियर्स 6,000। इज इट राइट और नॉट? आपने मे बी कॉल्स इन एरियर्स ऊपर लिखा है, लास्ट में फॉरफिटेड शेयर्स लिखा है। एक कोई आदत हम लगा लेंगे और वही फॉलो करेंगे थ्रू आउट अवर प्रैक्टिस। उसके बाद वही 3,000 शेयर में से 2,500 शेयर हमने 6 रुपए पे इशू कर दिए, यानी लॉस ऑन शेयर री इशू 4 रुपए का हो गया। बराबर है कि नहीं? हमारे पास ऑलरेडी उस शेयर के कितने रुपए आए थे? 8 रुपए। उसके बदले सॉरी उस 8 रुपए में से 4 रुपए हमने लॉस के लिए यूज किए, तो बचे पर शेयर 4 रुपए जो कैपिटल रिजर्व को जाने चाहिए। इनटू हाउ मेनी शेयर्स आर रीइशूड? 2,500। तो 10,000 रुपए का अमाउंट हमारा कहाँ पे जाना चाहिए? कैपिटल रिजर्व को। और ये हो गई अपनी री इशू की एंट्री। बैंक अकाउंट डेबिट 2,500 इंटू 6, 15,000। फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट 10,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल 25,000। करेक्ट है क्या दोस्तों? उसके बाद फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट 10,000 टू कैपिटल रिजर्व 10,000। क्या ये बात सही है? बैलेंस शीट बनाने के लिए नहीं बोला था, अब बनाएंगे, चलेगा? चलो, कैन वी प्रिपेयर बैलेंस शीट? लेट्स प्रिपेयर इट साइमल्टेनियसली। मैं भी प्रिपेयर करता हूँ, आप भी मेरे साथ लिखो। बैलेंस शीट की प्रैक्टिस करते हैं ना, और 2-3 क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन में बैलेंस शीट बनाएंगे, चलेगा ना? अब यहाँ पे पूरी बैलेंस शीट बन सकती है क्योंकि आपने शुरुआत से एंड तक पूरा अकाउंटिंग की है, बीच में से कोई एंट्री नहीं मारी है फॉरफीचर की या फिर री इशू की। अपने पास सब डेटा है, और मैं ऐसा मानूंगा कि बैंक अकाउंट का बैलेंस हमने खर्च नहीं किया है, तो बैंक में कितना बैलेंस रहेगा वो भी निकालेंगे, चलेगा ना? अरे बोलो ना बच्चों। फिर भी हम ब्रैकेट में क्या लिखेंगे बैलेंस शीट के? एक्सट्रैक्ट लिखेंगे। ओके, करेंगे ना बैलेंस शीट? हाँ दोस्तों, टेंशन मत लो, यही बड़ा यूनिट है, इसके बाद छोटे छोटे यूनिट्स हैं। ओके, नहीं तो आपको लग रहा होगा कि खत्म कब होगा। ओके, आप चिंतित ना हो, ये अगर अच्छा होता है तो अगला यूनिट और अच्छा होगा। ठीक है, इसीलिए बैलेंस शीट की प्रैक्टिस करनी जरूरी है। चलो, भगवती लिमिटेड, बैलेंस शीट एज एट 31st मार्च 2022। कौन सा पीरियड है बताया नहीं है? डैश डैश डैश। पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, रुपीस, कैपिटल रोमन 1, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, जिसमें पहला पॉइंट होगा शेयर होल्डर्स फंड, जिसमें पॉइंट नंबर ए होगा शेयर कैपिटल, नोट नंबर 1। फिर पॉइंट नंबर बी होगा रिजर्व्स एंड सरप्लस, जो कि अपना शेड्यूल नंबर 2 है। उसके बाद कैपिटल रोमन 2 एसेट्स। एसेट्स में हम लोग पहला आइटम लिखेंगे करंट एसेट्स।
और उसमें पॉइंट नंबर ए कैश एंड बैंक बैलेंस। एक्चुअली शेड्यूल 3 के फॉर्मेट में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स लिखा है, बस आप कैश एंड बैंक बैलेंस लिख लो, मेरे पे भरोसा रखो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके, उसकी कहानी अलग है, मैं कभी सीए इंटर में पढ़ाऊंगा। ओके, बट दिस इज एब्सोल्युटली राइट, कैश एंड बैंक बैलेंस। इवन इफ आईसीए के सॉल्यूशन में अभी आपको कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स दिख रहा है, यू कैन राइट कैश एंड बैंक बैलेंस। ओके, नोबडी विल कट योर मार्क्स, डोंट वरी। तो इसका शेड्यूल नंबर 3 बनाएंगे, या फिर डायरेक्टली बैलेंसिंग फिगर भी लिख सकते हैं। 3 नंबर का शेड्यूल बनाते हैं। इज इट राइट? तो ये अपना मेन बैलेंस शीट है, एंड ये मेन बैलेंस शीट के सभी डिटेल्स जो शेड्यूल 3 के अनुसार रिक्वायर्ड टू बी डिस्क्लोज्ड है, वो नोट्स टू अकाउंट्स के द्वारा हमें डिस्क्लोज करने हैं। रुपीस रुपीस। चलो दोस्तों, शैल वी स्टार्ट। तो पहला शेड्यूल कौन सा बनाएंगे? शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल के शेड्यूल में हमें कैपिटल के जितने पॉसिबल टाइप से उतने प्रेजेंट करने हैं, बट अल्टीमेटली अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट कौन सा बैलेंस दिखा रहा होगा? जो कॉल्ड अप है वही, जो कॉल्ड अप है वही। वैसे आपने कितना कॉल किया है? पूरा का पूरा 10 रुपए का शेयर, 10 रुपए कॉल करके बैठे हो ना आप लोग? यस, तो आपका कॉल्ड अप एंड पेड अप कैपिटल अभी सेम दिखेगा, क्योंकि कुछ शेयर होल्डर्स पैसे नहीं दे रहे थे। कौन? ये 3,000 शेयर जिसने होल्ड करके रखे थे, वो शेयर होल्डर्स पैसे नहीं दे रहे थे, तो उनके शेयर्स हमने क्या कर दिए? फॉरफिट कर दिए, और उसमें से 2,500 शेयर्स अपने वापस री इशू कर दिए, और वो फुल्ली पेड अप री इशू करे हैं। तो अभी आपके टोटल शेयर्स इशूड है कितने, पहले वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। 2 लाख शेयर्स अपने शुरुआत में इशू किए थे, उसमें से 3,000 फॉरफिट कर दिए, वापस 2,500 इशू कर दिए। बोलो हाँ या ना? तो अभी इशूड शेयर्स है कितने? 1,99,500। तो दोस्तों आपका इशूड कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल, पेड अप कैपिटल सब 1,99,500 शेयर्स है। और जो शेयर्स अभी भी फॉरफिट करके री इशू नहीं हुए, वो भी हमें कौन से शेड्यूल में दिखाने? इसी शेड्यूल में, इसी अमाउंट में वो ऐड करके दिखाने। इज इट राइट और नॉट? तो अभी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ऑथोराइज कैपिटल, बस ऑथोराइज अलग से लिखता हूँ और बाकी सारे कैपिटल्स एक जगह पे लिखता हूँ, चलेगा ना? ऑथोराइज कैपिटल पता नहीं है ना मुझे, 2 लाख से ज्यादा भी हो सकता है, तो मैं क्या लिखूंगा? डैश डैश इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। अमाउंट लिखूंगा डैश डैश, और इसको डबल अंडरलाइन कर दूंगा, बात खत्म। ओके, फिर उसके बाद लिखूंगा इशूड सब्सक्राइब्ड कॉल्ड अप एंड पेड अप। इशूड सब्सक्राइब्ड कॉल्ड अप एंड पेड अप। वैसे तो बुक्स में कौन सा दिखेगा? पेड अप कैपिटल ही दिखने वाला है, बराबर है ना?
पहले कॉल्ड अप दिखेगा और उसमें से कॉल्स इन एरियर्स माइनस होके पेड अप कैपिटल हमारे बैलेंस शीट में जाता है, याद रखना। ऑथोराइज कैपिटल कभी टोटल में नहीं आता है, इशूड कैपिटल कभी टोटल में नहीं आता है, कॉल्ड अप कैपिटल कभी टोटल में नहीं आता है। सर सबकी टोटल लिख के बैलेंस शीट में लिखते हैं ना बेटा, कैपिटल एक ही बार इशू करोगे, बार बार नहीं, ये बस प्रेजेंटेशन है। तो हमें फाइनली कॉल्ड अप कैपिटल हमारे बैलेंस शीट में दिखाना है, जो कि हमारा इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है। हमारे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में जो क्रेडिट बैलेंस दिखता है वो क्या होता है, कॉल्ड अप कैपिटल। हाँ, अगर कुछ कॉल्स इन एरियर्स है तो वो हम कॉल्ड अप कैपिटल से माइनस करेंगे, क्योंकि कॉल्स इन एरियर्स को कौन सा बैलेंस रह जाता है, डेबिट बैलेंस। आई एम रिपीटिंग इट फॉर द लास्ट टाइम बिकॉज आई थिंक इसके बाद एक ही क्वेश्चन बाकी है। ओके उसके बाद हमें इक्विटी शेयर्स का टॉपिक खत्म करना है, इसीलिए मैं रिपीट कर रहा हूँ, नहीं तो आपको लगेगा कि सर क्यों बार बार वही चीजें बता रहे हैं। आई होप अभी तक आपको इतना तो समझ में आया है। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट हमारा कॉल्ड अप अमाउंट से क्रेडिट होता है, एंड कॉल्स इन एरियर्स में जो बैलेंस रहता है वो डेबिट बैलेंस होता है। तो दोनों नेट करके पेड अप कैपिटल निकाल के यहाँ पे दिखाना होता है। इज इट राइट? तो यहाँ पे क्या लिखेंगे अभी, 1,99,500 शेयर्स, सॉरी कौन से शेयर्स है, प्रेफरेंस शेयर्स है क्या ये, इक्विटी शेयर्स है, बराबर लिखा मैंने 1,99,500। कैसे आया, सभी को समझ में आया? 1,99,500 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, अमाउंट आता है 19,95,000। बोलो ना मित्रों, ये देखो ऐसे बोलना है, हाँ। एड शेयर फॉरफिटेड बैलेंस, कितना बैलेंस बचा है दोस्तों, आपको उसके लिए जर्नल एंट्रीज देखनी पड़ेगी। ओके या फिर डायरेक्ट कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, 500 शेयर्स इनटू कितना आया था हर शेयर का, जान दो। जर्नल एंट्रीज देखो, जर्नल एंट्रीज में शेयर फॉरफीचर क्रेडिट हुआ है कितने रुपए से, पहली दफा 24,000 से क्रेडिट हुआ था, बोलो ना रे बच्चों। उसमें से यूटिलाइज कितना हुआ, 10,000, तो बचे 14,000। फिर वापस 10,000 कहाँ पे भेज दिए, कैपिटल रिजर्व को। बराबर बोला मैंने? तो दोस्तों 20,000 गए टोटल 24 में से, तो बचे 4,000, तो 4,000 लिख दो। तो इन दोनों का टोटल कितना आएगा, 19,95,000 प्लस 4,000, 19,99,000। बराबर है क्या दोस्तों? उसके बाद सेकेंड शेड्यूल हमारा होगा रिजर्व्स एंड सरप्लस। सभी बच्चों को ये शेयर फॉरफीचर का बैलेंस यहाँ पे दिखाना है, वापस समझ में आ गया? फाइन। सेकेंड है रिजर्व्स एंड सरप्लस। राइट हैंड साइड 1 कॉलम रुपीज। पहला रिजर्व दिखाऊंगा मैं, एक ही है क्या, सिक्योरिटीज प्रीमियम नहीं है ना क्वेश्चन में, तो डायरेक्टली कैपिटल रिजर्व दिखेगा कितने का, 10,000, और ये रिजर्व्स एंड सरप्लस की टोटल आ जाएगी 10,000। सभी बच्चों को समझा? फिर अगला नोट है 3 नंबर का, कैश एंड बैंक बैलेंस। कैश एंड बैंक बैलेंस। अब इसमें मैं कैलकुलेशन दिखाता हूं दोस्तों। 2 लाख शेयर्स मैंने इशू किए थे, बराबर है कि नहीं, बोलो ना बच्चों। उसमें ये 3 रुपए सभी ने पे कर दिए, 5 रुपए भी सभी ने पे कर दिए, 2 रुपए भी, टोटल 10 रुपीज, मतलब 2 लाख इंटू 10 रुपीज इतने आने चाहिए थे।
करेक्ट है कि नहीं? बट उसमें से 3,000 शेयर जिसने होल्ड किए थे उसने कितने रुपए नहीं दिए? 2 रुपए नहीं दिए, यानी 6,000 रुपए नहीं दिए। बराबर है क्या? उसके शेयर्स खारिज करके हमने वापस वो शेयर किसी को रीइश्यू कर दिए, उसमें से 2500 शेयर्स कितने रुपए में रीइश्यू कर दिए? 6 रुपए में। कितना आसान है देखो। करेक्ट है कि नहीं? बात खत्म। 2 लाख इंटू 10 आने चाहिए थे 20 लाख, उसमें से नहीं आए 6,000, और उसको वापस रीइश्यू करके 6 रुपए और रिसीव कर लिया हमने 15,000। तो टोटल आ जाएगा बैलेंस 20,09,000। बराबर है क्या दोस्तों? यहाँ पे भी लिखो 20,09,000। तो इस शेड्यूल की टोटल हम ऊपर जाके लिखेंगे। तो बैलेंसिंग फिगर लिखता तो भी चलता ना? अरे बोलो ना, कुछ तो बोलो। गुड मॉर्निंग एवरीवन। डन है क्या? ये रहा अपना बैलेंस शीट। टैली भी हो गया देखो। एक तो पहली चीज, टैली करने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक्सट्रैक्ट लिखा है। कहाँ पे लिखा है मैंने? लिखा ही नहीं मैंने। ओके, डन विद दिस माय फ्रेंड्स। हैव यू अंडरस्टूड हाउ टू प्रिपेयर बैलेंस शीट? अभी अगला क्वेश्चन एक है, वो सॉल्व करते हैं, और उसमें भी अगर हो सके तो बैलेंस शीट आप बनाओ। ठीक है, चलो बताओ मुझे अभी कौन सा क्वेश्चन रह गया है? 17 नंबर। 17 नंबर का बाकी है, रहने दो उसको। हाँ आगे। 27 आगे। 28 भी बाकी है। अरे यार, और बस इतना ही है? हाँ तो 27 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग अभी। ओके, आज आप फ्राइडे हो इसलिए डाउन हो क्या? फ्राइडे है, आगे सैटरडे आएगा, फिर संडे आएगा। अच्छा, मतलब हर दिन ऐसे ही होते हो? क्या हुआ है आज आपको? कुछ नहीं। कल ज्यादा खुश लग रहे थे कंपैरेटिवली आज से। कल क्या था? अच्छा, इंडिपेंडेंस डे था। ओके, तो आज आपको क्या चाहिए खुश रखने के लिए? छुट्टी? डू यू वांट हॉलीडे? टेक इट। कौन रोक रहा है आपको हॉलीडे लेने से? आई ऑल्सो वांट हॉलीडे। चलो जल्दी जल्दी खत्म करते हैं। एग्जाम का क्वेश्चन है दोस्तों। एग्जाम के क्वेश्चंस भी सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, मतलब हमें आता है। ओके, शैल वी स्टार्ट? हाँ बोलो। बी लिमिटेड issued 50,000 equity shares of rupees 10 each, payable rupees 3 per share on application। तो बेसिक इंफॉर्मेशन में यहाँ पे लिखता हूँ, चलेगा क्या? बोलो हाँ। तो पहला पॉइंट, शेयर्स इशूड 50,000, 10 रुपीज का शेयर है। इशू प्राइस 10 रुपीज, पेएबल 3 ऑन शेयर एप्लीकेशन। तो दोस्तों ये 10 रुपीज कैसे पे करने हैं उसका डिटेल्स यहाँ पे लिखते हैं। ₹3 ऑन एप्लीकेशन, बराबर है 5 पर शेयर इंक्लूडिंग ₹2 प्रीमियम। तो दोस्तों ये इशू प्राइस 10 नहीं है, इशू प्राइस कितनी है? 12। फेस वैल्यू कितनी है? 10। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना है? ₹2। आर यू गेटिंग इट और नॉट? फाइन। तो ये ₹12 हमें कलेक्ट करने हैं। अलॉटमेंट में हम लोग कितने का कॉल करेंगे? ₹5 का कॉल करेंगे, जिसमें से ₹3 फेस वैल्यू के हैं, ₹2 प्रीमियम के हैं। सब लोग एग्री करते हो क्या? ₹4 पर शेयर ऑन कॉल। उसके बाद हम ₹4
कॉल करेंगे। तो 5 + 4 9 + 3 12 हो गए क्या? अरे बोलो ना। तो 12 रुपए का कुछ इस प्रकार से कॉलिंग किया जाएगा। ओके, ऑल दीज शेयर्स वेर सब्सक्राइब। तो शेयर्स इशूड 50,000, शेयर सब्सक्राइब्ड बोलेंगे 90,000। तो दिस इज ओवर सब्सक्रिप्शन। इज इट राइट और नॉट? हाँ तो बोलो ना नालायक को। शेयर्स इशूड 50,000, शेयर सब्सक्राइब, शेयर्स इशूड 50,000, शेयर सब्सक्राइब, शेयर्स इशूड, शेयर सब्सक्राइब। लगता है आप सच में मेरे से नाराज हो सर। ऐसा कोई है क्या? कटकट कशाला करायला? तुम्ही चला पुढे, आम्ही आहे तुमच्या पाठीशी. शेयर्स इशूड 50,000, शेयर सब्सक्राइब 50,000। मजा नहीं आता है पढ़ाने में, आप ऐसा रहोगे तो ठीक है। मैं आपको बोलने के लिए राजी करके रहूंगा। मन सर हम बोलेंगे ही नहीं, फिर भी मैं बोलता रहूंगा। मनी ड्यू ऑन ऑल शेयर्स वेर फुल्ली रिसीव्ड। मनी ड्यू ऑन ऑल शेयर्स was fully received except X holding 1000 shares। तो ये प्रॉब्लम वाला बंदा मिस्टर एक्स है। मिस्टर एक्स ने कितने शेयर्स होल्ड करके रखे? 1000। दोस्तों ये बार बार मैं हाईलाइट कर रहा था, क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई प्रो रेटा अलॉटमेंट नहीं हुआ है। तो एक्स के पास अगर 1000 शेयर्स है तो उसको कितने, उसने एप्लीकेशन भी कितने शेयर्स का किया था? 1000 का। आपको याद है क्या? कोई एक क्वेश्चन में आपको प्रो रेटा अलॉटमेंट बताया था, तो हमें उल्टा कैलकुलेशन करके उसके शेयर्स अप्लाइड निकालने पड़े थे, और उसका एप्लीकेशन मनी जो एक्सेस आया था वो हमें एडजस्ट करना पड़ा अलॉटमेंट के कॉल में। बराबर है कि नहीं? तो ऐसा यहाँ पे कोई सीन नहीं है। तो 1000 शेयर्स एक्स ने होल्ड करके रखे हैं, हु फेल टू पे द अलॉटमेंट एंड कॉल मनी। तो दोस्तों मिस्टर एक्स फेल्ड टू पे 5 रुपए अलॉटमेंट का, 4 रुपए कॉल का। बराबर है कि नहीं? एंड पेड अमाउंट किसका है, कितना है इसका? 3 रुपए। पेड ₹3। आई होप आपको समझ में आ रहा है। तो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड 1000 इंटू 3 शेयर फॉरफीचर अकाउंट में जाएगा। सिक्योरिटीज प्रीमियम इसका रिवर्स करना पड़ेगा क्या? यस, क्योंकि इसने अलॉटमेंट कॉल पे नहीं किया है, इसका अलॉटमेंट का पैसा नहीं आया है, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम हमें रिवर्स करना पड़ेगा एक्स के केस में। मिस्टर वाई होल्डिंग 2000 शेयर्स फेल टू पे द कॉल मनी। तो मिस्टर वाई के पास 2000 शेयर्स है, he failed to pay 4 rupees, whereas he has paid 3 rupees on application plus 5 rupees on allotment। तो इसने सिक्योरिटीज प्रीमियम का पैसा पे किया है, तो इसका सिक्योरिटीज प्रीमियम रिवर्स ना करना। ओके, हाँ जी। आगे बढ़ता हूं। आउट ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स, तो टोटल कितने शेयर्स फॉरफिट होंगे? 3000। उसमें से रीइश्यूड कितने हैं? आउट ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स 2500 शेयर्स। बराबर है क्या? ये किसके शेयर्स है? विच इंक्लूड्स होल शेयर्स ऑफ एक्स। एक्स के ऑल शेयर्स है, यानी कितने? 1000। एंड बचे वाई के 1500 शेयर्स हम रीइश्यू कर देंगे, क्योंकि एक्स से जो अमाउंट शेयर फॉरफिचर में गया है वो अलग है, एंड वाई से जो गया है वो अलग है। इज इट राइट और नॉट? बोलो ना रे दोस्तों। फाइन, आगे बढ़ते हैं। 2500 शेयर्स हमने सब्सिक्वेंटली इशू किए, कितने रुपए में? ₹2 पर शेयर एट अ डिस्काउंट ऑफ ₹2 पर शेयर। तो दोस्तों 10 का शेयर 8 रुपए में इशू करना है, ₹8 री इशूड। बराबर है कि नहीं? अरे बोलो ना। फाइन, pass the necessary journal entries in the books of B Limited, also prepare balance sheet and notes to accounts of the company। चलो सॉल्व करें या होमवर्क करोगे? नहीं नहीं, सॉल्व करते हैं, खत्म करते हैं ना।
अच्छा क्वेश्चन है, करते खत्म। ओके, लास्ट प्रैक्टिस, एक होमवर्क, आपकी इच्छा पूरी कर देता हूँ मैं। 28 नंबर का क्वेश्चन मैं आपको जरूर होमवर्क देना चाहूंगा, चलेगा ना? हाँ, मैं सभी लोगों की इच्छा पूरी करता हूँ। शैल वी स्टार्ट? हाँ बोलो। सीरियल नंबर, जर्नल एंट्रीज लिखो पहले। पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट, क्रेडिट। शैल वी स्टार्ट? पहली एंट्री, तारीख वगैरह कुछ नहीं दिया है तो मैं नंबर लिखूंगा। 50,000 शेयर्स आर इशूड, 50,000 शेयर्स आर इशूड। बोलो क्या एंट्री होगी? बैंक अकाउंट डेबिट। अगर मैं स्टूडेंट होता तो मैं ब्रैकेट में लिखता 50,000 शेयर्स इंटू, व्हाट इज द एप्लीकेशन कॉल मनी? 3 रुपए। इज इट राइट और नॉट? मेरे प्यारे मित्रों, क्या मैं सही बोल रहा हूं? हाँ। पहली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट। अगर मैं स्टूडेंट होता तो मैं ब्रैकेट में लिखता 50,000 इंटू 3 रुपए ऑन एप्लीकेशन। अगर मैं स्टूडेंट होता तो मैं कैलकुलेटर उठाता और कैलकुलेशन करता 1,50,000 और सर को मैं आंसर करता। ठीक है? टू, चुपचाप अपने आप से अकेले अकेले स्वार्थी लोगों की तरह लिख के नहीं बैठता वहां पे, सर की भी मदद करता मैं, क्योंकि सर अपने लिए सॉल्व कर रहा है ऐसा मेरे को एहसास होता। और उसके ऊपर मैं जोर जोर से हंसता भी नहीं। अरे हंसो हंसो, मजाक कर रहा हूँ। 50,000 इंटू 3। सर क्यों ताने मार रहे हो आज सुबह सुबह? घर से क्या कम ताने खाते हैं हम लोग? बीइंग, बोलो, नरेशन लिखना जरूरी है क्या एग्जाम में? अभी आपका होमवर्क नरेशन, ठीक है? लिखना चाहते हो? हाँ, लिखो। बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। मैं नहीं लिखूंगा, मेरा सी हो गया है। बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। नौजवानों, आगे बढ़ू क्या मैं? नेक्स्ट, उसके बाद अलॉटमेंट करेंगे। इक्विटी शेयर, एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। बिंदास, ये 1.5 लाख रुपए हम डेबिट कर देंगे। टू, इक्विटी शेयर, कैपिटल अकाउंट। सभी के सभी शेयर्स हमने क्या कर दिए दोस्तों? अलॉट कर दिए। 50,000 इंटू 3, 1,50,000। क्या सभी बच्चे मेरे साथ हैं? ओके। नंबर 3, अलॉटमेंट के बाद हम अलॉटमेंट कॉल इमीडिएटली कर देंगे। अलॉटमेंट कॉल करने की एंट्री क्या होगी? इक्विटी शेयर, अलॉटमेंट कॉल अकाउंट डेबिट। हाउ मेनी शेयर्स आर इशूड? 50,000 इंटू व्हाट इज द कॉल अमाउंट? 5 रुपए। यस, 50,000 इंटू 5, 2,50,000। But I know in that 5 rupees there is a securities premium. So I will credit equity share capital account.
to the extent of 3 rupees only. Do you all agree with this? 1.5 lakh. And remaining I will be transferring to securities premium account. Remaining amount I would be transferring to securities प्रीमियम अकाउंट 50,000 शेयर्स इंटू 2 रुपये. बैलेंस शीट बनाते समय सिक्योरिटीज प्रीमियम दिखाना है, ये भूलना नहीं है, बट इसमें से थोड़ा अमाउंट कम होके दिखेगा. बीइंग शेयर्स अलॉटेड, सॉरी, बीइंग एप्लीकेशन कॉल मेड, हाँ सॉरी, बीइंग अलॉटमेंट कॉल मेड. इज इट राइट और नॉट? क्या ये सिक्योरिटीज प्रीमियम के सभी पैसे आ जाएंगे? आंसर इज नो. एक्स है, उसने पेमेंट नहीं किया है, तो एक्स का सिक्योरिटीज प्रीमियम हम ऑलरेडी क्रेडिट कर चुके हैं, जो लेटर ऑन क्या करेंगे, रिवर्स करेंगे फॉरफीचर की एंट्री करते समय. चलो अगला कॉल करें क्या, सॉरी रिसीव करें क्या अलॉटमेंट का कॉल? यस. क्या बोला है, मिस्टर एक्स छोड़ के बाकी सभी लोगों ने अलॉटमेंट का कॉल पे किया है. कैन यू सी, मिस्टर एक्स ने अलॉटमेंट के 5 रुपए पे नहीं किए. मिस्टर एक्स के पास है कितने शेयर्स? 1000 शेयर्स. दोस्तों 50,000 शेयर्स का कॉल कर चुके हो, लेकिन 1000 शेयर्स वाले ने कॉल मनी पे नहीं किया. इसका मतलब 49,000 शेयर होल्डर्स ने शेयर्स के अगेंस्ट ये 5 रुपए मिले हमें. इज इट राइट और नॉट? तो बैंक अकाउंट डेबिट 49,500, 2,45,000. करेक्ट है क्या? उसके बाद अलॉटमेंट कॉल अकाउंट ही रहने देते हैं, क्या फर्क पड़ता है? इज इट राइट और नॉट? उसी अकाउंट में बैलेंस रखेंगे. कॉल्स इन एरियर्स यूज करूं कि नहीं करूं? नहीं करेंगे. अगर क्वेश्चन बोल रहा है कॉल्स इन एरियर्स यूज करो तो ही कॉल्स इन एरियर्स यूज करो, अदरवाइज डोंट यूज कॉल्स इन एरियर्स. तो सिंपली इतना ही पैसा मैं कौन से अकाउंट को क्रेडिट कर दूंगा? टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट कॉल अकाउंट. सही है क्या दोस्तों? जरा दिमाग यूज करो दोस्तों. पिछले वाले एंट्री में इक्विटी शेयर अलॉटमेंट कॉल अकाउंट डेबिट कितने से हुआ है? 2,50,000 से. इस एंट्री में वो क्रेडिट कितने से हुआ है? तो उसमें बैलेंस कितना है? 5,000 का डेबिट बैलेंस. जब हम फॉरफीचर ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय मिस्टर एक्स करेंगे तब वो 5,000 अपने आप जीरो कर देंगे. अभी फिलहाल बस दिमाग में रख दिया मैंने कि इक्विटी शेयर अलॉटमेंट कॉल अकाउंट में 5,000 का डेबिट बैलेंस है. क्या सभी बच्चों को ये समझ में आया? नरेशन लिखेंगे, बीइंग अलॉटमेंट कॉल रिसीव्ड. नंबर 5. चलो फिर उसके बाद हम लोगों को क्या करना है? नेक्स्ट कॉल करना है. बोलो क्या एंट्री होगी? फाइनल कॉल ना, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट. पचास हजार शेयर्स इंटू व्हाट इज द फाइनल कॉल? 4 रुपए. 2 लाख. 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 2 लाख. एग्री? नरेशन क्या लिखेंगे? बीइंग फाइनल कॉल ड्यू या फिर मेड. अब फाइनल कॉल किस किसने पे नहीं किया? एक्स ने भी नहीं किया, वाई ने भी, यानी 3,000 शेयर का पैसा छोड़ के सब आ गया. तो फाइनल कॉल रिसीव की एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट 47,000 शेयर्स इंटू 4 रुपीज. सब लोगों को ये एंट्री समझ में आ गई? तो कितने रुपए आ जाएंगे? 1,88,000.
टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट 1,88,000 being final call money received. Being final call money received. चलो अभी जैसे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट कॉल अकाउंट में कितने रुपए का बैलेंस रह गया था 5,000 का, वैसे आपके इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट में भी डेबिट बैलेंस रह गया है 2 लाख माइनस 1,88,000 यानी 12,000 का। तो ये दो अकाउंट अभी आपके बुक्स में ओपन है, बाकी सारे अकाउंट्स क्लोज हो चुके हैं। एंड इक्विटी शेयर कैपिटल नाम का एक अकाउंट क्रेडिट बैलेंस दिखा रहा होगा 50,000 शेयर इंटू 10 रुपए यानी 5 लाख रुपए। देख लो, चेक करके देख लो। चलो कैलकुलेटर उठाओ, कहाँ कहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल क्रेडिट हुआ है उसकी टोटल लेते जाओ। सेकेंड एंट्री में 1.5 लाख से, फिर थर्ड एंट्री में 1.5 लाख रुपए से, बराबर है कि नहीं। फिर फाइनल एंट्री में 5 नंबर की एंट्री में 2 लाख रुपए से। ऐसे 5 लाख रुपए का क्रेडिट बैलेंस दिख रहा है कि नहीं। मैंने कैसे निकाला, 50,000 शेयर इशू किए हैं, 10 रुपए का कॉल कर दिया है। सॉरी टोटल 10 नहीं, कितने रुपए मांगे हमने 12 रुपए, बट 12 में से 2 तो हम कौन से अकाउंट को क्रेडिट करते हैं, सिक्योरिटीज प्रीमियम को, बराबर है कि नहीं। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम भी आपका 1 लाख रुपए का बैलेंस दिखा रहा है। यस 50,000 शेयर इंटू 2 रुपए, तो 1 लाख सिक्योरिटीज प्रीमियम में दिख रहा है एंड 5 लाख इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस दिख रहा है। व्हेनेवर आई मेक अ कॉल वी क्रेडिट इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। क्या सभी बच्चों को यहां तक की बातें समझ में आई। नाउ ये दो नालायक लोग जिन्होंने पैसा पे नहीं किया, उनके पास पैसा मांग मांग के हम थक गए। अब ये शेयर्स क्या करने वाले हम लोग, फॉरफिट करने वाले हैं। चलो शैल वी पास द एंट्री ऑफ फॉरफीचर। यस, तो सबसे पहले फॉरफीचर मतलब शेयर कैंसलेशन। तो बिंदास्त हम लोग क्या करेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देंगे। हाउ मेनी शेयर्स डू यू वांट टू फॉरफिट, ब्रैकेट में कैलकुलेशन दिखाता हूं, एक्स के एज वेल एज वाई के, टोटल 3,000 शेयर्स, जिसका कितना रुपए आपने क्रेडिट किया था 10 रुपया, तो 3 लाख रुपए डेबिट होंगे। एग्री, सॉरी 30,000 रुपए डेबिट होंगे। एग्री, यस। सिक्योरिटीज प्रीमियम जिन लोगों ने पे नहीं किया है वहीं पे वो डेबिट करना है, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट। सिर्फ एक्स अकेला बंदा है जिसने सिक्योरिटीज प्रीमियम पे नहीं किया था, तो वो हम प्रॉफिट नहीं दिखा सकते। तो 1,000 शेयर्स इंटू 2 रुपए, तो दोस्तों 2,000 रुपए यहाँ पे डेबिट होगा। वाई ने सिक्योरिटीज प्रीमियम पे किया है, वो हम वापस भी नहीं करेंगे और रिवर्स भी नहीं करेंगे, क्योंकि वो पैसा प्रॉफिट करके हम ऑलरेडी दिखा चुके हैं। ओके, बस एक्स से भी प्रॉफिट दिखाया था लेकिन एक्स ने वो पे नहीं किया, तो वो प्रॉफिट अब हम लोग रिवर्स कर रहे हैं। सभी बच्चों को ये याद रहेगा ना। फाइन। 2 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट कॉल अकाउंट। दोस्तों अलॉटमेंट में आपका कितना बैलेंस था, 5,000 रुपए। इज इट राइट। कैसे देखो जरा, 1,000 शेयर्स इंटू 5 रुपए बाकी थे ना, बोलो ना रे बच्चों, तो 5,000 रुपए। इसमें मैंने सिक्योरिटीज प्रीमियम भी रिवर्स कर दिया क्योंकि वो भी अभी नहीं आ रहा है। 5 रुपए में फेस वैल्यू 3 रुपए का है और 2 रुपए का क्या है, 2 रुपए का सिक्योरिटीज प्रीमियम है। अगर मान लो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिसीव हुआ होता तो मैं यहाँ पे 3 रुपए लेता, क्योंकि मैं सिक्योरिटीज प्रीमियम रिवर्स नहीं कर रहा हूं। जैसे कि अगले केस में 2 इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। दोस्तों 1,000 शेयर का 4 रुपए का कॉल पेंडिंग ही है, सॉरी 4 या 3, 4 प्लस 2,000 शेयर्स जो वाई ने होल्ड करके रखे, उसके भी कितने रुपए आने बाकी है, 4 रुपए।
12,000। जिसको ये कुछ भी समझ में नहीं आता है वो सिंपल क्या करे पता है, आप कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करके देख लो कि अलॉटमेंट कॉल अकाउंट में कितना बैलेंस है, वो आप जीरो कर दो, ठीक है। फिर शेयर फाइनल कॉल अकाउंट में कितना बैलेंस है, हमने निकाला था ना 12,000 रुपए, वो यहाँ पे क्रेडिट कर दो। लेकिन डायरेक्ट एंट्री पूछा तो अभी तो ठीक है कर लोगे, मैंने ये टेक्निक आपको सिखाया क्यों नहीं अभी तक? 11th 12th में आई थिंक आप यही टेक्निक यूज करते थे। नहीं, 11th 12th में पढ़े ही नहीं थे ये, पढ़े थे ऐसा ही कैलकुलेशन करते थे। गुड। वो वाला टेक्निक भी सही है, लेकिन कब पॉसिबल है, सारे एंट्रीज लिखूंगा तब। कभी कभार डायरेक्टली ये फॉरफीचर के एंट्रीज पूछते हैं, तब क्या करें? तब तो हमें यही कैलकुलेशन यूज करना है। डू यू गेट इट? हाँ, अब ये जो पैसे नहीं आए वो रिवर्स कर दिए, जो पैसे आए वो कौन से अकाउंट को डाल देंगे? शेयर फॉरफीचर अकाउंट। फॉरफिटेड शेयर अकाउंट भी यूज कर सकते हो। अब दोस्तों एक्स ने 1,000 शेयर पे सिर्फ एप्लीकेशन मनी पे किया है जो कि 3 रुपए का है, और वाई ने 2,000 शेयर पे एप्लीकेशन प्लस अलॉटमेंट भी पे किया है, तो एप्लीकेशन मनी कितना है? 3 रुपए। एंड अलॉटमेंट का आप कितना लो यहाँ पे? 5 कब लेंगे बेटा? अगर ऊपर सिक्योरिटीज प्रीमियम रिवर्स हो रहा है तो। ऊपर हमने सिक्योरिटीज प्रीमियम की बात ही नहीं की है, तो यहाँ पे भी नहीं करेंगे, 3 रुपए ही लेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये 6 रुपए इंटू 2,000, 12,000 प्लस 3,000, 15,000। 32,000, 32,000 डन है क्या दोस्तों? बीइंग शेयर्स फॉरफिटेड, 3,000 शेयर्स फॉरफिटेड। चलो अगली एंट्री, उसमें से अब कितने शेयर्स रीइश्यू करना है? 2,500। उसमें से अब कितने शेयर्स रीइश्यू करना है? 2,500। बोलो क्या एंट्री होगी? बैंक अकाउंट डेबिट। दोस्तों 2,500 शेयर्स रीइश्यू कर रहे हैं, कितने रुपए डिस्काउंट से? 2 रुपए डिस्काउंट से, यानी इशू प्राइस होगी 8 रुपए। तो 2500 इंटू 8, 20,000 रुपए। टू, हाँ अरे यार, एक लाइन छोड़ता हूँ। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, 2,500 इंटू 10 करूंगा मैं, 25,000। तो बचा हुआ बैलेंस कहाँ से लूंगा? शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट से। लॉस ऑन इशू ऑफ शेयर्स, 2,500 इंटू 2, 5,000। इज इट राइट? बीइंग फॉरफिटेड, सॉरी, 2,500 शेयर्स आर रीइश्यूड, being 2,500 forfeited shares are reissued। चलो आगे बढ़ू क्या? 9, अब हमें शेयर फॉरफीचर अकाउंट के बैलेंस को निपटाना पड़ेगा। 500 शेयर का बैलेंस उसी अकाउंट में रखना है, बराबर है क्या? बाकी हमें जीरो करना पड़ेगा। अब उसके लिए वर्किंग नोट बनाना जरूरी है, तो ये यहाँ पे एक 4 लाइन ब्लैंक छोड़ेंगे और लिखेंगे वर्किंग नोट नंबर 1। 4 लाइन छोड़ दो वहां पे और लिखो वर्किंग नोट नंबर 1। कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट टू बी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व।
कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट टू बी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व। राइट हैंड साइड दो शेयर होल्डर्स है तो दो कॉलम बनाएंगे, मिस्टर एक्स मिस्टर वाई। पॉइंट नंबर ए, फॉरफिटेड अमाउंट पर शेयर, फॉरफिटेड अमाउंट पर शेयर 3 रुपए 6 रुपए। पॉइंट नंबर बी, लॉस पर शेयर ऑन री इशू 2 रुपए 2 रुपए। याद रखना ये लॉस कभी भी ये 3 रुपए के ऊपर नहीं जा सकता है, अलाउड नहीं है कंपनी लॉ में। ओके। पॉइंट नंबर सी, सरप्लस पर शेयर 1 और यहाँ पे 4। पॉइंट नंबर डी, नंबर ऑफ शेयर्स रीइशूड, एक्स के कितने शेयर्स रीइशू कर दिए? पूरे के पूरे 1000 एंड वाई के 1500। बोलो दोस्तों। पॉइंट नंबर ई, टोटल अमाउंट ऑफ सरप्लस टू बी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व 1000 रुपए और यहाँ पे 6000, कुल मिला के 7000। अगले लाइन पे यहाँ पे लिखना बैलेंस इन कैपिटल रिजर्व अकाउंट, सॉरी बैलेंस इन शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। जरा बताइए पहले कितना बैलेंस था जब आपने फॉरफीचर करा तो 15,000 क्रेडिट बैलेंस था, उसमें से हमने 5,000 क्या कर दिया, डेबिट कर दिया, और वापस 7,000 अभी डेबिट करेंगे कैपिटल रिजर्व को भेज के। करेक्ट है ना? बोलो ना बच्चों। 15 माइनस 5 माइनस 7, 3,000 का क्या रहेगा? क्रेडिट बैलेंस रहेगा। करेक्ट है कि नहीं? ये क्यों निकाल के रखा मैंने यहाँ पे? बैलेंस शीट बनाते समय काम आएगा। बैलेंस शीट किसको बनाना है? आपको, हमको नहीं, आपको। आप ऐसा मत बोलना, आपको। ठीक है दोस्तों, लास्ट एंट्री क्या होगी? शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट। कुछ समझ में भी आता है? मुझे तो डर ही लगता है आपको देख के। सर आपका भरोसा नहीं है क्या? नहीं, आप बोलते बहुत कम हो इसलिए भरोसा नहीं होता है आपको। मतलब आपका साइलेंस, मैं साइलेंस समझू या नॉट अंडरस्टैंडिंग ऐसा समझू? अच्छा साइलेंस समझो, ओके गुड, एटलीस्ट इतना तो बोला, बस आज के पैसे फिट गए। शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, पैसा वसूल हो गया देखो आज का मेरा, इतना बोला बहुत है। हाँ जी बताइए, अमाउंट निकाला था ना 7,000 रुपये, वर्किंग नोट नंबर 1। चलो बैलेंस शीट बनाओगे। सिमिलर टाइप का क्वेश्चन हमने होमवर्क में सॉल्व किया था ना कल, ऐसा ही था। कल का होमवर्क क्वेश्चन दिया था वो लास्ट वाला, रहने दो जान दो। चलो बैलेंस शीट बनाओ।
चलो बैलेंस शीट आई होप आपने बना लिया ठीक से, मैं एक बार डिक्टेट करता हूँ, चेक कर लेना। इक्विटी एंड लायबिलिटीज में अपने शेयर होल्डर्स फंड लिखा, शेयर कैपिटल की टोटल कितनी आई बताइए? 4,98,000, जिसमें 4,95,000 का इशूड सब्सक्राइब्ड एंड कॉल्ड अप कैपिटल है, कॉल्ड अप एंड पेड अप कैपिटल है। उसमें अपने ऐड किया बैलेंस इन शेयर फॉरफिटेड अकाउंट 3,000 रुपए, बराबर है क्या? तो 4,95,000 प्लस 3,000 4,98,000। रिजर्व एंड सरप्लस में सिक्योरिटीज प्रीमियम दिखाया आपने कितना? वेरी वेरी गुड, 98,000 इज द राइट अमाउंट। कितने लोगों ने 1 लाख दिखाया? होंगे बहुत सारे लोग 1 लाख लिखेंगे, नहीं ना? 98,000 इज राइट अमाउंट। 1 लाख का हमने क्रेडिट किया था बट बाद में 2,000 रुपए रिवर्स भी तो किया है, तो 98,000 इज राइट आंसर। 2,000 रुपए का प्रीमियम एक्स ने नहीं भरा था, वो हम हमारे बुक्स में दिखाएंगे नहीं, वो रिवर्स कर चुके हम लोग। एंड कैपिटल रिजर्व का बैलेंस 7,000 रुपए का है। एंड कैश एंड बैंक का बैलेंस आता है 6,03,000 एज ए बैलेंसिंग फिगर लिखा होगा आपने, या निकाला? कैलकुलेट करा है तो भी ठीक है, नहीं किया तो बैलेंसिंग फिगर करके लिखना है, याद रखेंगे ना आप लोग। चलो, तो 6,03,000 टोटल आता है बैलेंस शीट का। ओके, आई होप आपने ब्रैकेट में एक्सट्रैक्ट लिखा हुआ है। फाइन, चलो अब बचा कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 28। 28 राइट? हाँ, तो 28 इज योर होमवर्क फॉर टुडे। सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, अभी जैसा सॉल्व किया ना हमने वैसे का वैसा। ओके, इसका आंसर कल चेक करते हैं, चलेगा? 17 भी बाकी है। 17 एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है इसलिए बाकी रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाइए। पहले लिखिए इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर अ कंसिडरेशन अदर देन कैश। टाइटल क्या लिखिए? इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर अ कंसिडरेशन अदर देन कैश। टाइटल लिखा आपने? बोलो बच्चों। इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर अ कंसिडरेशन अदर देन कैश। तो दोस्तों अभी तक हमने जो अकाउंटिंग सीखा वो कौन सा था? इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर अ कंसिडरेशन इन कैश, यानी कैश आ रहा था ना और शेयर्स इशू कर रहे थे। कंसिडरेशन अदर देन कैश मतलब क्या? कोई एक आधा एसेट खरीदेंगे, बदले में शेयर्स देंगे कंपनी के, हो सकता है क्या ऐसा? हो सकता है। मैं एसेट खरीदने के लिए तैयार हूं, बदले में एसेट के पैसों के बदले में आप कैश नहीं हमारे कंपनी के शेयर्स लेने के लिए तैयार है, तो क्यों नहीं हो सकता है? आई होप आपको समझ में आ रहा है। कंपनीज एक्ट में इसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, तो आप शेयर्स कैश के लिए भी इशू कर सकते हो, या फिर अदर देन कैश कोई एसेट खरीदने के लिए शेयर्स इशू कर सकते हो। मान लो कोई बहुत ही बड़ा लैंड है, एक 20-25 करोड़ का लैंड है, आई वॉन्ट टू परचेस इट, वॉट आई कैन डू? मेरे कंपनी के मैं वहां पे फैक्ट्री सेटअप लगाना चाहता हूँ, तो वो लैंड खरीदूंगा और उस व्यक्ति को मैं जितना भी 25 करोड़ रुपए का अमाउंट है उसके शेयर्स दूंगा। अगर वो व्यक्ति बिना कैश के मेरे कंपनी के शेयर्स एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है तो ये डील हो सकता है। तो सिंपल है, कंपनी के व्यू पॉइंट से एक लैंड अकाउंट अपने बुक्स में डेबिट करना पड़ेगा, जिसकी अमाउंट कितनी होगी? 25 करोड़, और बदले में हम लोग शेयर्स इशू करेंगे। अभी मान लो हमारे एक शेयर का फेस वैल्यू 10 रुपए है एंड इशू प्राइस भी 10 रुपए है, तो हम कितने शेयर्स इशू करेंगे? 2.5 करोड़ शेयर्स इशू करेंगे। जाहिर सी बात है आपको एंट्री सीखने हैं इसकी। बोलो क्या एंट्री मारोगे बुक्स में? लैंड अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, बात खत्म। यहाँ पे ना ही एप्लीकेशन मनी आएगा, ना ही अलॉटमेंट करने की जरूरत है, यही अपना एप्लीकेशन मनी समझ के एसेट अकाउंट को डेबिट कर देंगे एंड शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, बात खत्म। ऐसे सिचुएशंस में एक ही एंट्री करनी है हमें, कौन सी? एसेट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। आर यू ऑल गेटिंग दिस माय फ्रेंड्स? बट दोस्तों बहुत सारी जगह पे कितने शेयर्स इशू करने हैं वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा रह जाता है, ठीक है? तो इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ एसेट डिवाइडेड बाय इशू प्राइस।
वैल्यू ऑफ एसेट डिवाइडेड बाय इशू प्राइस, ये हमें याद रखना है, ठीक है। तो एक काम करता हूँ, पहले मैं ये थ्योरी पढ़ता हूँ, बाद में हम ये क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ मैं कुछ एक दो पॉइंट जॉट डाउन करके देने वाला हूँ आपको। तो पब्लिक लिमिटेड कंपनीज जनरली इशू देयर शेयर्स फॉर कैश and use such cash to buy the various types of assets needed in the business. Sometimes, however, the company may issue shares in direct exchange for land, building, or other assets. Shares may also be issued in payment of services rendered by the promoters, lawyers in the formation of the company. These shares should be shown separately under the head share capital. तो दोस्तों जरा इसको अंडरलाइन करना, these shares should be shown under the heading share capital by writing a note in share capital schedule, by writing a note in share capital schedule. ठीक है दोस्तों, within specified time of allotment the company must produce before the registrar a written contract of sale of service in respect of which shares have been allotted. बट ये लीगल पार्ट है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें जर्नल एंट्री सीखनी है। व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री? देखो आप दो तरीके से एंट्री पास करते हो, डायरेक्टली कंबाइन एंट्री कर सकते हो, नहीं तो क्या एंट्री मार सकते हो, एसेट अकाउंट जब खरीदते हैं हम क्रेडिट पे तो क्या एंट्री मारते हैं, एसेट अकाउंट डेबिट टू पार्टी अकाउंट, एंड लेटर ऑन पार्टी को कैश के बदले क्या दोगे, शेयर्स दोगे, तो पार्टी अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अगर मान लो शेयर प्रीमियम पे इशू किए हैं तो फेस वैल्यू से हम लोग शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करेंगे, एंड उसके ऊपर का जो अमाउंट है उससे हम लोग सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट दिखाएंगे, चलेगा। तो लिखिएगा, टाइटल तो आपने लिखा है, इशू ऑफ शेयर्स फॉर अ कंसिडरेशन अदर देन कैश। लिखो, इफ कंपनी acquires any asset, if company acquires any asset by issuing shares of the company, if company acquires any asset by issuing shares of the company, ब्रैकेट में लिखना, as a consideration cash is not given but shares are issued, as a consideration cash is not given but shares are issued, bracket complete, as a consideration cash is not given but shares are issued, bracket complete. In such a type of questions, it is very important to calculate the number of shares to be issued. In such a type of questions, it is very important to calculate number of shares to be issued. In such a type of questions, it is very important to calculate number of shares to be issued. Which is equal to, अगले लाइन पे लिखना, which is equal to total amount of asset, total agreed amount of asset divided by issue price agreed, divided by issue price agreed. अगले लाइन पे एक एग्जांपल लिखना, अगले लाइन पे
एक एग्जांपल लिखना, लिख रहे हो ना, लिखो। एक्स लिमिटेड परचेस्ड a land of rupees 10 lakh. X Limited purchased a land of rupees 10 lakhs. X Limited purchased a land of rupees 10 lakhs. By issuing required number of shares, by issuing required number of shares of rupees 10 each, by issuing required number of shares of rupees 10 each at par, at par. सभी बच्चों को समझ में आया? तो 10 रुपए का शेयर कितने में इशू करना है? 10 रुपए में, बात खत्म। 10 रुपए का शेयर कितने में इशू करना है? 10 रुपए में। इज दिस पॉइंट क्लियर टू यू ऑल? तो नेक्स्ट लाइन पे लिखना सॉल्यूशन, सॉरी, पास द जर्नल एंट्रीज इन रिलेटिंग टू दिस ट्रांजैक्शन, pass the journal entries in relation to these transactions, pass journal entries in relation to these transactions. लिखा आप लोगों ने? चलो अगले लाइन पे लिखना सॉल्यूशन, लिख रहे हो ना? अगले लाइन पे लिखना सॉल्यूशन। पहले लिखो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स टू बी इशूड इज इक्वल टू, number of equity shares to be issued is equal to number of equity shares to be issued is equal to, चलो क्या फॉर्मूला बताया था मैंने? टोटल एग्रीड अमाउंट ऑफ एसेट, लिखो टोटल एग्रीड अमाउंट ऑफ एसेट डिवाइडेड बाय एग्रीड इशू प्राइस, डिवाइडेड बाय एग्रीड इशू प्राइस। चलो टोटल एग्रीड अमाउंट ऑफ एसेट कितनी है देखो जरा, 10 लाख, डिवाइडेड बाय एग्रीड इशू प्राइस कितनी है? 10। तो अगले लाइन पे लिखना विच इज इक्वल टू 1 लाख शेयर्स। अरे बोलो बराबर है कि नहीं? लिखा? हाँ, तो अगले लाइन पे लिखना जर्नल एंट्री, सॉरी स्टेटमेंट लिखना एक, सो 1 लाख शेयर्स of rupees 10 each are to be issued at par. So 1 lakh shares of rupees 10 each are to be issued at par. अगले लाइन पे जर्नल एंट्री, अगले लाइन पे जर्नल एंट्री लिखो, अंडरलाइन करो उसको। चलो कोई बता सकता है क्या जर्नल एंट्री होगी? लैंड अकाउंट डेबिट 10 लाख रुपए टू वेंडर अकाउंट करो, लैंड अकाउंट डेबिट 10 लाख रुपए टू वेंडर अकाउंट, वेंडर मतलब जिसने वो लैंड बेचा है ना वो पर्सन, लैंड अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। ओके बोलो ना रे बच्चों, वेंडर नहीं समझ में आता तो क्रेडिटर फॉर लैंड अकाउंट बोल दो चलेगा, आई डोंट माइंड। वेंडर समझ में आया ना? हाँ, लैंड अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। अगले लाइन पे
सेकेंड एंट्री। अब इस वेंडर को पैसे, सॉरी इसका अमाउंट क्या होगा इस एंट्री का? 10 लाख, 10 लाख। लिखा सब लोगों ने अमाउंट? हाँ, अगले लाइन पे वेंडर अकाउंट डेबिट, वेंडर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। वेंडर अकाउंट डेबिट 10 लाख टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ब्रैकेट में लिखना 1 लाख शेयर्स इंटू 10 इच, तो अमाउंट कितना आएगा? 10 lakhs। अगर इसकी बैलेंस शीट बनाने के लिए बोलूं तो टी फॉर्मेट में पहले बैलेंस शीट बना के दिखाता हूं मैं आपको। कैसे दिखेगा बैलेंस शीट? लैंड नाम की एक एसेट दिख जाएगी, कितने रुपए की? वैसे ये शेड्यूल 3 के फॉर्मेट में कहाँ पे दिखेगी, कोई बता सकता है? एसेट में मुझे पता है। एसेट का कौन सा हेडिंग, नॉन करंट या करंट? नॉन करंट। नॉन करंट में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। अभी वो टाइटल आपको याद नहीं है, बस इस क्वेश्चन के लिए ये याद रखना पड़ेगा, क्योंकि अगला जो 17 नंबर का क्वेश्चन है उसमें बैलेंस शीट भी बनाने के लिए बोला है। ठीक है ना? तो लैंड कहाँ पे दिखेगा? ये बैलेंस शीट, एसेट, नॉन करंट एसेट एंड उसके अंडर पीपीई, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। ये फॉर्मेट है, ऐसा ही रहेगा। बाकी शेयर कैपिटल का प्रेजेंटेशन सेम टू सेम होगा। कितना है शेयर कैपिटल? 10 लाख का। ओके, समझे क्या बच्चों? नोट लिखना है, नोट शेड्यूल में, नोट इन शेड्यूल इज मैंडेटरी। क्या नोट है मैं अगले क्वेश्चन में पढ़ाऊंगा या यहीं पे बता दूं? लिखना होता है 1 लाख शेयर्स हैव बीन issued for consideration other than cash। बस इतना बताना है कि हमने 1 लाख शेयर्स कैश में नहीं इशू किया है, बल्कि किसी दूसरे फॉर्म में उसका कंसिडरेशन मिला है। अब ये तो नहीं लिख सकते ना कि लैंड मिला है करके, क्योंकि मान लो मल्टीपल एसेट एक्वायर किए हो तो ये बहुत बड़ा लंबा लिस्ट हो जाएगा। तो हमें बस इतना लिखना है कि अदर देन कैश हमने 1 लाख शेयर इशू किए हैं, इतना हाईलाइट करना होता है। कहाँ पे? शेयर कैपिटल के शेड्यूल में। आर यू गेटिंग इट? ये अगले क्वेश्चन में मैं आपको नोट भी लिखवा के दूंगा प्रॉपर फॉर्मेट बना के। ये आपने लिखा? लिख लो ना, नहीं लिखना है? यहां से तो शुरुआत होगी अपना टी फॉर्मेट बेसिक। शेयर कैपिटल 10 लाख का दिखेगा एंड लैंड 10 लाख की दिखेगी। चलो चलो जल्दी। हो गया? नहीं हुआ? जल्दी करो। नोट इन शेड्यूल इज मैंडेटरी, क्या लिखना है?
1 lakh shares have been issued for consideration other than cash. 1 lakh shares issued for a consideration other than cash. 1 lakh shares have been issued for a consideration other than cash. समझे बच्चों? चलो अब लिखो अगले लाइन पे, ये बेसिक क्वेश्चन है। अगले लाइन पे लिखो व्हाट इफ, बस हो गया, इसके बाद ब्रेक लेंगे, आपको भूख लगी है मुझे पता है, अभी तो 11 बजे खाना खाए थे, देखा मैंने। कितना खाओगे बच्चों? अच्छा ब्रेकफास्ट किया था, अभी खाना नहीं खाओगे आप? अभी खाएंगे तो वो क्या था, कोई कुछ कुछ लोग खा रहे थे ना, मैं आया था तब, वो वापस खाना खाओगे? इतनी भूख लाते कहाँ से हो? मजाक कर रहा हूँ। ओके मेरे किसी भी जोक को सीरियसली आप वैसे भी लेते नहीं हो मुझे पता है। और लेना भी मत, ओके। चलो अब लिखो व्हाट इफ कंपनी decides to issue, what if the company decides to issue a share of rupees 10, a share of rupees 10 at a premium of rupees 10, meaning issue price is rupees 20, meaning issue price is rupees 20. Will your answer remains same? Will your answer remains same? If no, give journal entries. If no, give journal entries. चलो बताओ, सिचुएशन समझा क्या आपको? पिछले सिचुएशन में 10 का शेयर 10 में इशू कर रहे थे, अभी कंपनी का क्या कहना है कि मेरे एक कंपनी का शेयर मार्केट में 20 रुपए में बेच सकते हैं हम लोग, तो हम इशू प्राइस कितना रखेंगे? 20। हमने जिसके पास से लैंड खरीदा उसको समझाया कि सुन लो मेरी बात को, मेरे कंपनी के शेयर की फेस वैल्यू भले ही 10 रुपए है, बट मार्केट में ये कितने पे ट्रेड होता है? अरे बोलो ना, 20 रुपए में, तो मेरे एक शेयर का वैल्यू 20 रुपए पकड़ेंगे। एग्री है तो ले लो, नहीं तो भूल जाओ। तो सामने वाले व्यक्ति ने जिसने लैंड बेचना था उसने बोला ठीक है, आई एग्री विद दिस। ऑब्वियसली दोनों एग्री होंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे, बोलो हाँ या ना। तो अभी 10 का शेयर 20 में इशू करना है, तो नंबर ऑफ शेयर कितने इशू करने पड़ेंगे? अगर आपके एक शेयर का प्राइस 20 रुपए पकड़ते हो तो नंबर ऑफ शेयर कितने इशू करेंगे? 50,000। आधे हो जाएंगे शेयर्स, क्योंकि 50,000 शेयर्स इशू करोगे उसको मिलेंगे 50। मान लो आज के दिन वो बेच देता है मार्केट में, तो कितने रुपए मिल जाएंगे? 10 लाख मिल जाएंगे उसको, तो उसको उसको जितना मिलना चाहिए उतना ही हम दे रहे हैं। इज इट राइट और नॉट? वही मान लो अगर फेस वैल्यू से डिवाइड करते हो तो 1 लाख शेयर्स, और वो बेच के कितना खाएगा? 20 लाख रुपए। तो वो तो रेडी है 1 लाख शेयर्स इशू करने, रिसीव करने के लिए। हमें प्रॉपरली कैलकुलेट करके मार्केट वैल्यू के हिसाब से भी शेयर इशू करना अलाउड है, तो हम शेयर्स एट प्रीमियम भी इशू कर सकते हैं। आर यू गेटिंग इट? एंड इन दैट केस हमारा नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड बदल जाएगा अभी। तो नेक्स्ट लाइन पे लिखना सॉल्यूशन। if the issue price is rupees 20, if the issue price is rupees 20, सॉल्यूशन लिखो, अगले लाइन पे लिखो if the issue price is rupees 20, number of shares to be issued is equal to, number of shares to be issued is equal to, if the issue price is rupees 20, number of shares to be issued is equal to, करो ना, फॉर्मूला अपने सामने है, मेरी तरफ क्या देख रहे हो? इज इक्वल टू, फिर से वो फॉर्मूला मत लिखना, डायरेक्टली नंबर्स पुट अप करना। 10 लाख डिवाइडेड बाय, दिस टाइम व्हाट वी विल डू, 20, तो कितने शेयर्स हो जाएंगे?
50,000 शेयर्स, ऐसा लिखना 50,000 शेयर्स। चलो जर्नल एंट्री फॉर्मेट बनाओ, जर्नल एंट्री लिखो, अंडरलाइन करो। पहली एंट्री क्या होगी? लैंड अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट 10 लाख 10 लाख। अब आएगा मजा। लैंड अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट 10 लाख 10 लाख। अगली एंट्री क्या होगी बताइए? वेंडर अकाउंट डेबिट हाउ मच? 10 lakhs। करेक्ट है कि नहीं? टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट कितना? 10 lakhs। हाँ, अगर मैं स्टूडेंट होता तो मैं जानता कि 50,000 शेयर इशू करने हैं। भले ही शेयर का भाव 20 रुपए पकड़ा हुआ है, बट बुक्स में हम कितने पे दिखा सकते हैं? 5 लाख। टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, तो सर उसको तो नुकसान हो गया, उसको तो 5 लाख के शेयर्स मिल गए। अरे नलायक, वो मार्केट में बेच के कितना खाएगा? मार्केट में तो 20 रुपए में जा रहा है ना शेयर। आप उसके बारे में क्यों सोच रहे हो? बुक्स में उसकी लायबिलिटी हम 5 लाख की दिखाएंगे। आर यू गेटिंग इट और नॉट? और अगला जो ऊपर का जो अमाउंट है चार्ज किया हुआ, उसको हम क्या बोलेंगे? प्रॉफिट। तो 5 लाख इंटू 10, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को डाल देंगे 5 लाख रुपए। ऑलवेज रिमेंबर, नेवर रिकॉर्ड इक्विटी शेयर कैपिटल अबाव फेस वैल्यू। लिख के रखो यहाँ पे, नेवर रिकॉर्ड इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट अबाव फेस वैल्यू। दुनिया इधर की उधर हो जाए, डू यू गेट इट? हम ये कभी भी फेस वैल्यू के ऊपर नहीं लिखेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल। तो ऑलवेज चेक, इक्विटी शेयर कैपिटल जब जब क्रेडिट कर रहे हो चेक करना कि फेस वैल्यू है कि नहीं है। ओके? हाँ बोलो। चलो लग गया तो एक बैलेंस शीट बना देता हूँ छोटा सा, चुप मत करो, आपके लिए चल रहा है सब कुछ। इक्विटी शेयर कैपिटल कितना दिखेगा? 5 लाख। सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना दिखेगा? 5 लाख। आपको पता है सिक्योरिटीज प्रीमियम कहाँ पे दिखाना है, इज इट राइट और नॉट? एंड टेंजिबल, सॉरी, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट कितना दिखेगा? 10 लाख। सही है क्या? बोलो ना बच्चों। एक काम करते हैं, अभी ब्रेक लेते हैं। कितने बजे मिलेंगे? 2 बजे। ओके? उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 सॉल्व करेंगे और फिर इश्यू ऑफ डिवेंचर शुरू करेंगे। 17 नंबर का क्वेश्चन हार्डली 20 मिनट्स टू 30 मिनट्स। ओके? उसके बाद वी विल स्टार्ट विथ इशू ऑफ डिवेंचर, जो कि सिमिलर लाइक इशू ऑफ शेयर्स है, बस शेयर्स के बदले अभी क्या इशू करना है? डिवेंचर्स। यूनिट नंबर 3। ओके फाइन। चलो, उसमें ज्यादा झंझट नहीं है, टेंशन नहीं है। ओके? सारे कंसेप्ट सेम होने के कारण हम डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जाएंगे कुछ थ्योरी पढ़ के। तो मिलते हैं कितने बजे? शार्प 2 बजे। तब तक के लिए टेक अ ब्रेक।